सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने वैदिक सूत्रों के द्वारा पाठ लिखना सीखा था। आज हम वैदिक सूत्रों के द्वारा भाग संक्रिया निखिलम विधि से करना सीखेंगे। भाग करना निखिलम विधि से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसी का थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आधार का चयन करना, उसकी पूर्व संख्या निकालना, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे 2112 में भाग देना 97 का, भाग देना 97 का, हमारा भाजक क्या है 97। तो 97 को इस भाजक को देखते हुए हमें आधार का चयन करना है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, ये किस संख्या के 10, 100 या 1000 के नजदीक है, किस आधार के नजदीक है। हमें देखने से पता चल रहा है कि इसका आधार ये जो 97 जो संख्या है ये 1000 ये 100 के पास की है, तो इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा 100। अब इस आधार को ही देखते हुए इनका पूर्व संख्या का चयन करना है। तो इसकी पूर्व संख्या क्या हो जाएगी, पूर्व संख्या यहां ध्यान रखना। जैसे हमने पहले सीखा है कि आधार से विचलन निकालना, किसी संख्या का विचलन ज्ञात करना, तो दी हुई संख्या में से आधार घटा दो तो हमें क्या प्राप्त होता था, विचलन प्राप्त होता। लेकिन यहां पर आधार में से संख्या घटाना, आधार में से जब हम संख्या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, पूरक संख्या प्राप्त होगी। तो आधार हमारा 100 है, 100 में से 97 घटाएंगे, 100 में से 97 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी, पूरक संख्या। तो 100 में से 97 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 03। लेकिन यहां ध्यान रखना, आधार में जितने जीरो होंगे उतने अंक पूरक संख्या में होने चाहिए। पूरक संख्या में हमारे पास पूरक संख्या आई थी 3, इसलिए हमने 0 लगा करके 03 किया, क्यों आधार में हमारे पास 2 जीरो है। तो आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही पूरक संख्या में अंक होने चाहिए। अब इसका भाग करेंगे तो सबसे पहले इसके 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। ये प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड, 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में लिखेंगे भाजक और उसकी पूरक संख्या। भाजक है हमारा 97 और इसकी पूरक संख्या क्या हो जाएगी, भाजक की पूरक संख्या है 03, पूरक संख्या क्या हो जाएगी 03। और मध्य खंड में इसे भाज्य, मध्य और तृतीय खंड में आएंगे भाज्य। भाज्य के 2 टुकड़े करने, आधार में जितने जीरो है उतने अंक तृतीय खंड में रखना है। आधार में जितने जीरो है उतने अंक तृतीय खंड में रखना है। इकाई दाइयों के गिनते, तो जिसमें आधार में 2 जीरो है तो पीछे के 2 अंक है वो इकाई और दाई के अंक तो आ जाएंगे तृतीय खंड में, और जो शेष बचेंगे अंक वो आ जाएंगे मध्य खंड में। शेष कौन सा बचा, 21, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक तो आ जाएंगे तृतीय खंड में, और जो शेष बचेंगे वो आ जाएंगे मध्य खंड में। तो ये तो थी केवल इसकी रूपरेखा लिखने का तरीका। तो प्रथम खंड में भाजक और उसकी पूरक संख्या, और मध्य और तृतीय खंड में भाज्य के आधार में जितने जीरो होते हैं उनको देखते हुए इनके 2 टुकड़े करने हैं। आधार में अगर 1 जीरो है तो तृतीय खंड में 1 ही अंक रखेंगे, आधार में 2 जीरो है तो तृतीय खंड में 2 अंक रखेंगे, आधार में अगर 3 जीरो है तो तृतीय खंड में 3 अंक रखेंगे। ये तो थी केवल इसकी लिखने की प्रक्रिया। अब इसका भाग करेंगे तो भाग करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बाईं ओर से प्रथम अंक है उसको हम भागफल के स्थान पर लिखेंगे। जो ये इसका स्थान है ये क्या कहलाएगा, भागफल। और जो हमें यहां प्राप्त होगा इस भाग में वो कहलाएगा शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल। ये भागफल और ये शेषफल। प्रथम अंक को सीधे भागफल के स्थान पर रखना, चाहे कौन सा भी। इस निखिलम विधि से जब भी हम भाग करेंगे तो उसका प्रथम अंक भागफल के स्थान पर रखेंगे। प्रथम स्थान पर रखने, प्रथम अंक को इस भागफल के स्थान पर रखने के बाद में इनको क्या करना है, पूरक संख्या से गुणा करना। पूरक संख्या को इस भागफल से गुणा कराना है। यहाँ पर भाग देने का कोई क्रिया है ही नहीं, केवल जो हमें पूरक संख्या हमने प्राप्त की है उस पूरक संख्या को भागफल, जो भी नया भागफल प्राप्त होता है उनसे गुणा कर दीजिए। जो भी नया भागफल प्राप्त होगा उस पूरक संख्या से गुणा करेंगे। हमारे पास भागफल अभी है 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 03 से गुणा करेंगे, 03 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो आधार में कितने जीरो है, 2 अंक। तो यहाँ पूरक संख्या में भी 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 06 लिखेंगे, 0
6। प्रत्येक अंक के नीचे एक ही अंक होना चाहिए। जैसे इस एक के नीचे मैंने 0 लिखा और दूसरे अंक के एक के नीचे 6 लिखा, क्योंकि इस एक अंक के नीचे केवल एक ही अंक होना चाहिए। तो यहां पर केवल 0 आएगा और अगले अंक में क्या आ जाएगा, 6। अब इसकी क्या करनी है, जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर वही क्रिया, जो नया भागफल आया उसको पूरक संख्या से गुणा करना। नया भागफल है 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 0 3। किसको गुणा किया, अभी इसको जोड़ करके हमने इस संख्या से गुणा किया, तो इसके तुरंत अगला अंक कौन सा आता है, इसके तुरंत अगला अंक 1 आता। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे इसी के नीचे से, तो 0 3 लिखेंगे। 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 3। अंतिम अंक के नीचे जब अंक आ जाता है यानी ये भाग पूर्ण हुआ। अब इसका केवल शेषफल निकालना है, शेषफल निकालेंगे यानी इनको जोड़ेंगे। यही जोड़ने की क्रिया, 3 2 5 6 1 7, तो इसका भागफल हो जाएगा 21 और शेषफल हो जाएगा 75। इस प्रकार से हम सूत्र निकलम विधि के द्वारा भाग आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। इसका जब हम ये है भाज्य और ये है भाजक। भाजक हमारे पास क्या है 889, तो 889 का भाजक है, तो हमें इसे देखने से पता चल रहा है कि इसका आधार का चयन हम करेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, इस संख्या का आधार हो जाएगा 1000, क्योंकि ये न तो 100 के पास में न 10 के पास में, ये संख्या है जो 889 है वो 1000 के पास के आसपास की संख्या है, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 1000। तो आधार का चयन करने के बाद आधार से ही इसकी पूरक संख्या निकालनी है। तो पूरक संख्या निकालना है, मैंने बताया था ना, विचलन निकालते हैं, विचलन का विपरीत है आधार में से संख्या घटाना। तो आधार में से संख्या घटाएंगे, 1000 में से 889 घटेंगे तो पीछे बच जाएंगे 111। ये 111 हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरक संख्या हो जाएगी। वही क्रिया इसके 3 खंड बनाना, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, प्रथम खंड में भाजक और उसकी पूरक संख्या। तो भाजक है हमारा 889 और इसकी पूरक संख्या क्या हो जाएगी, इसकी पूरक संख्या हो जाएगी 111। आधार में कितने 0 है, 3, तो आधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक पूरक संख्या में होने चाहिए। तो हमारे पास पहले से ही 3 अंक है, आधार में जितने 0 उतने ही अंक है, तो 0 कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस आधार में हमारे पास 3 0 है, तो तृतीय खंड में भी इसकी जो भाज्य है उस तृतीय खंड में भी उसके 3 अंक रखने, बाकी के जो शेष बचेंगे वो मध्य खंड में आ जाएंगे। तो पहले से 3 अंक रखेंगे, तो 3 अंक हो जाएंगे 0 3 4, ये 0 3 4। आधार में 3 0 है, इसलिए इसमें तृतीय खंड में 3 अंक रख दिए। जो शेष बच्चा है वो मध्य खंड में आ जाएंगे। शेष बच्चा 1 1 1 111। अब वही क्रिया करेंगे, पहला अंक है वो भागफल के स्थान पर, यह है भागफल, और यह है शेषफल। तो पहला भागफल के स्थान पर, पहला अंक भागफल के स्थान पर रखा और इसको क्या करना है, पूरक संख्या से गुणा करना। जो भी नया भागफल आएगा, जो भी भागफल नया आएगा उसको पूरक संख्या से गुणा करते हुए आगे जोड़ते जाना है। तो पूरक संख्या से गुणा करेंगे, 111 को 1 से गुणा करते हैं तो 111 ही आता है। 111 आता है तो प्रत्येक अंक के नीचे एक ही अंक होना चाहिए, तो 1 के नीचे 111 लिखना है। इस अंक के नीचे 1, अगला 1, इस अंक के नीचे अगला 1, इस अंक के नीचे 111। जब 111 को 1 से गुणा किया तो आया 111, प्रत्येक अंक के नीचे अंक। यहां पर ध्यान रखें, एक अंक को एक बार में एक ही अंक की जोड़ करते हैं, अगली जोड़ेंगे तो केवल ये जुड़ेंगे 1 1 2। अभी इनको नहीं जोड़ेंगे, एक एक क्रिया को करते जाएंगे, एक एक अंकों को करते जाएंगे। तो 1 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 2। अब 2 को 111 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 222। अभी इसकी जोड़ की थी हमने, तो इसके तुरंत अगला अंक कौन सा है, ये एक वाली ये लाइन है, तो इसी के नीचे से लिखना प्रारंभ करना उसके तुरंत अगले अंक से। तो यहाँ 2, एक यहाँ 2, अगला 3 के नीचे 2।
ये खाली वापस वही क्रिया, इनको जोड़ेंगे एक बार में एक ही अंक जोड़ना, एक एक दो दो चार, अगला अंक आया 4। तो अब वही क्रिया जो भी नया भागफल आएगा उसको पूरक संख्या से गुणा करना। तो नया भागफल हमारे पास आए 4, 4 को 111 से गुणा किया, तो 4 को 111 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 444। तो यहीं से इसके तुरंत इस लाइन से इस अंक के अगले तुरंत अंक से शुरू करेंगे लिखना। तो इसमें तो अगला अंक 0 से है, 0 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 4 4 4, अंतिम अंक के नीचे अंक आ गया, यानी भाग पूर्ण हुआ। अब हमें ये हमारा भागफल हो गया, शेषफल हमें निकालना। शेषफल निकालेंगे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 4 4 8, 3 और 2 5, 5 4 9, 2 1 3, 3 और 4 7। तो इसका भागफल हो जाएगा 124, शेषफल हो जाएगा 798। भागफल 124 और शेषफल 798। इस प्रकार से हम निकलम विधि के द्वारा भाग आसानी से कर सकते हैं। निकलम विधि का प्रयोग करते हुए भाग करना। अभी हमने 2 भागों का अभ्यास किया, कुछ प्रश्न आप घर पे इनका अभ्यास करना। ध्यान रखना, आधार का चयन करते हुए और पूरक संख्या निकालते हुए, और जितने आधार में 0 होंगे उतने अंक तृतीय खंड में रखना, और जितने आधार में 0 होगा उतने ही अंक पूरक संख्या में होने चाहिए। अगर नहीं है तो 0 लगा करके पूरक संख्या को अंक बराबर करना। धन्यवाद।